वेलकम टू आरबीसी टेक 20 चैनल। आपके अपने आरबीसी टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो है आप लोग का जनवरी मंथ का होने वाला है, तो इसमें जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है बहुत ही सारे क्वेश्चंस को शामिल किया गया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? भीम ऐप के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर इंटरनेट फॉर मनी एंड भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, और या नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा यहाँ भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है। भीम ऐप बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है? तो भीम ऐप यूज किया जाता है आपका, जिस तरह से आप गूगल पे, फ़ोन पे इसी तरह से यूज कर दें, इसमें आप यूपीआई क्रिएट करके और आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो भीम ऐप का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ट्विटर क्या है? ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ब्लॉगिंग या ऑल ऑफ दीज। इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो ट्विटर जो है एक तरह का आपका माइक्रो ब्लॉगिंग है। जैसे आप जो है कुछ आपको छोटे फॉर्म में लिखना है तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं ट्विटर पे, ट्विटर हैंडल पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपका माइक्रो ब्लॉगिंग होती है। इसमें जो मिनिमम कैरेक्टर होता है वो होता है आपका कितने कैरेक्टर आप इसमें लिख सकते हैं, वो होता है आपका 280 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं इसके अंदर। इससे ज़्यादा अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो नहीं लिख सकते हैं। लिमिट जो है वो 280 कैरेक्टर की दिया गया है ट्विटर के हैंडल के अंदर। एक बार में आप इतना लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। टीसीपी/आईपी में कितनी लेयर्स होती हैं? यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 7 और 6। तो टीसीपी/आईपी में बेसिकली कितनी लेयर्स हो जाती हैं आपकी? इसमें होती हैं टोटल 4 लेयर होती हैं टीसीपी/आईपी में। और अगर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि OSI में कितनी लेयर होती हैं, OSI में कितनी लेयर्स होती हैं, तो OSI में आपका टोटल होता है 7 लेयर्स होता है। अगर OSI पूछा जाएगा तो 7 लेयर्स होते हैं, TCP/IP पूछा जाएगा तो आपको 4 लेयर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? SEO का फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है सर्च इंजन ऑप्टिमल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सेकेंडरी इंजन ऑप्टिमाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। यहाँ पे SEO का फुल फॉर्म होता है। ये बेसिकली कहाँ पे यूज किया जाता है? जैसे कोई भी जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं उस क्षेत्र में जो है उनको SEO करते हैं, तो उसके लिए जो है आपका देखते हैं कि किस साइड पे कितने ट्रैफिक्स आ रहे हैं, और ये सब चेक करने के लिए SEO किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ में। किसी भी वेबसाइट्स को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, A, B, C और D दिया गया है। सर्चिंग, वेब होस्टिंग, सर्फिंग या नन ऑफ दीज। तो वेबसाइट्स को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए उसको वेब होस्टिंग कहा जाएगा। यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। वेब होस्टिंग क्या होता है दोस्तों? वेब होस्टिंग होता है आपका जो है आप इंटरनेट पे कोई सा भी एक जगह ले लेते हैं, वहाँ पे जैसे आपकी वेबसाइट जो है वहाँ पे एलोकेट होती है, तो उसे वेब होस्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? HTML, जावा, डॉक या ऑल ऑफ दीज। तो वेब पेज को किस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं? वेब पेज को आप बेसिकली HTML फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे वेब पेज होता है, कोई सा भी वेबसाइट होती है उसका एक वेब पेज होगा, तो उसको आप जब सेव करेंगे तो किस फॉर्मेट में होगा? HTML फॉर्मेट में। HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। HTML का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ट्विटर आइकन में जो पक्षी है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड इन द ट्विटर आइकन? ग्रीन पेवलो या लैरी बर्ड, पेंगुइन या नन। इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ट्विटर हैंडल में जो भी आपको सिंबल में दिखता है वहाँ पे एक चिड़िया का फोटो लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे आपका लैरी बर्ड उस पक्षी का नाम है। चलिए देखते हैं अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कॉस्ट को ध्यान में रखकर सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस कौन सा है? मेमोरी डिवाइस सबसे सस्ता कौन सा होगा? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क या नन ऑफ दीज। तो सबसे सस्ता जो मेमोरी है वो है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा।
कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे आप सीडी और डीवीडी भी बोलते हैं। सीडी हो गया आपका और डीवीडी, ये भी आएगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का ही फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये सबसे इजी है और सबसे सस्ता भी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में G1 से G7 से क्या आशय है। कोलन लगा हुआ है बीच में। सेल नाम है, ये सेल का रेफरेंस है या सेल का रेंज है। क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे सेल का रेंज है। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। G1 कोलन G7, तो इसके बीच में जितनी भी सेल के बीच में जो भी लिखा होगा वो सम हो जाएगा। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप आसानी से। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी या कंट्रोल ऑल्ट बी या आल्ट टी। तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड में जा करके कंट्रोल शिफ्ट पी। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट का हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट बी और इसका हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट पी। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसके अगेंस्ट भी पूछा जाता है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होगी तो क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ दिया गया लैरी पेज, सतोशी नाकामोटो या जेफ बेजोस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? सतोशी नाकामोटो। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? लैरी पेज, बिल गेट्स, पावेल ध्रुव या नन ऑफ दीज। फाउंडर ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा पावेल ध्रुव। टेलीग्राम चैनल भी आप चलाते ही होंगे, टेलीग्राम बहुत सारे लोगों का अकाउंट भी होगा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? पावेल ध्रुव हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है? फोर्ट्रान क्या है? बेसिकली ये एक तरह का लैंग्वेज है। तो फोर्ट्रान क्या होता है? इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे आपका फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होगी? अगर आप किसी जैसे कॉपी कर रहे हैं वर्ड में, लिब्रे ऑफिस राइटर में या एक्सेल में कहीं पे भी हैं, अगर उसे आप स्पेशल पेस्ट कर रहे हैं तो कौन सी की प्रेस करेंगे? तो इसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट वी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे आप वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं और फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप जिसको भी करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? 5500%, 3000 या 2000 या ऑल ऑफ दीज। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज दिया जाता है वो होता है आपका 3000%। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। किसी डॉक्यूमेंट का फाइल का नाम कहाँ पर डिस्प्ले होता है? अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे ओपन कर रहे हैं और उस वर्क पे काम कर रहे हैं, चाहे एक्सेल वर्क, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, लिब्रे ऑफिस राइटर में, किसी में भी काम कर रहे हैं तो वो उसका नाम कहाँ पे डिस्प्ले होता है? टाइटल बार में। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। जो टाइटल बार होता है उसी पे जो है नाम डिस्प्ले होता है। मेनू बार में हो जाएगा, उस पर सारे मेनू का नाम आ जाएगा और स्टेटस बार में आप उसका करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र प्रोवाइडर या नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेट सेल बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। आप अगर फॉर्मेट एक्सेल में या जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं तो अगर आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप कौन सा की प्रेस करेंगे? कंट्रोल जो है 5, कंट्रोल 4, कंट्रोल 2 या कंट्रोल 1। तो आप कैसे ओपन होगा?
कंट्रोल 1 से होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ABCD लिखना था, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में जो है कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें जाके आप वहाँ पे उसको न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर सकते हैं किसी में भी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। www यहाँ 4 बार दिया गया, का फुल फॉर्म क्या होगा? www का तो पता होगा आपको, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन यहाँ पे 4 बार W लिखा गया है, तो इसमें आपको बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ होगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। क्या होगा यहाँ पे? वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी इज करेक्ट होगा। वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस, या टाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। TCS का हर बार आता ही आता है। TCS सबसे बड़ी कंपनी है, और जितने भी TCS वो एग्ज़ाम होते हैं नीलिट के, वो भी मैक्सिमम जो होते हैं वो TCS ही उनको अरेंज कराती है। जो भी इसके बेसिकली होते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो बेसिकली अरेंजमेंट जो होता है वो TCS के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है। ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS का फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। GSM का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, A, B, C में और D में दिया गया है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल, या गोल्ड सिस्टम फॉर मोबाइल। तो GSM का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या सही होगा? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल GSM का फुल फॉर्म होता है। तो इसी के तरह साथ में दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ